नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका पांडे। आज हम बात करेंगे मित्र महापौर के 3 वर्षीय कार्यकाल पर। सभी कह रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल, पर क्या वास्तव में ये 3 साल बेहतरीन और बेमिसाल के लिए रहे? इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच मेहमान के तौर पर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी जी, जो कि अपनी मिलनसारिता और अपनी सक्रिय पत्रकारिता के चलते सदैव ही प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। हमारे बीच राजेश जोयल साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही प्रशासनिक महकमे में एक मजबूत किला अपना रखते हैं। यही कारण है कि प्रदेश भर में सदैव चर्चाओं का विषय रहते हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। कई परिषद आपने देखी जोयल साहब, आपके सामने बहुत सारे कार्यकाल आए और गए, और उन सबके बीच मित्र महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कार्यकाल कैसे देखते हैं? देखिए, नगर निगम अपने ढर्रे पे चलता है जी। मुझे तो पिछले 27-28 साल हो गए नगर निगम की रिपोर्टिंग करते हुए, उसको देखते हुए। मधुकर वर्मा जब महापौर थे, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उसके बाद से लेके कैलाश विजयवर्गीय जब डायरेक्ट चुनाव जीते महापौर का, पहला चुनाव था जिसमें जनता ने महापौर चुना था उनको, उसके बाद अभी पुष्यमित्र भार्गव तक। जी। देखिए, नगर निगम का काम ऐसा है कि जिसमें आज हम नगर निगम की अगर तारीफ कर सकते हैं तो पता लगा अगले 6 घंटे में 8 घंटे बाद हमें उसकी आलोचना करनी पड़ेगी। जी। उदाहरण के लिए मान लो एकदम शहर में पानी गिर गया, तेज बारिश हो गई, जी। सड़कें भर गई, यातायात जाम हो गया, तो नगर निगम की पोल खुली या नगर निगम के जो है उस प्रकार की खबरें आने लग जाती है। तो नगर निगम का जो ताज है वो कांटों भरा है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक 3 साल बेमिसाल का जो नारा है उससे हालांकि मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इन 3 सालों में ऐसा कोई चमत्कार या ऐसा कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाया जी। बल्कि अगर आप आम आदमी की बात करेंगे, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे जी। तो इतने कमेंट्स आते हैं पब्लिक के नगर निगम के खिलाफ या शहर की अव्यवस्थाओं के खिलाफ। सफाई के मामले में भी भले ही 8वीं बार हम नंबर 1 आ गए हैं सुपर स्वच्छता लीग के अंदर, लेकिन अगर आप देखोगे कि सफाई का जो स्तर जी। आज से कुछ साल पहले था वो आज की तारीख में नहीं है। जी। और ये शहर का हर बंदा, हर बाशिंदा इसको महसूस करता है और वो खुलेआम कहता भी है। हालांकि जब सर्वे होता है उस वक्त नगर निगम की टीम मैदान में उतरती है और जो थोड़ा बहुत उस पर काम करती है, लेकिन अगर 365 दिन का अगर हम आंकड़ा देखें तो 365 दिन जो शहर पहले स्वच्छ दिखता था, जी। अगर आज आप चले जाओ शहर के कई क्षेत्रों में, प्रमुख सड़कों बाजारों को छोड़ दो, तो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर आपको भी कचरे के ढेर मिल जाएंगे। तो बहुत सारी समस्या है, भ्रष्टाचार है, फर्जी बिल घोटाला है, ऐसे बहुत सारे मोर्चे अलग अलग है। पर ठीक है, नगर निगम अपने रफ्तार से काम करता है। पुष्यमित्र भार्गव और उनकी टीम भी अपने लगातार प्रयास करती रही है। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि नगर निगम में जो एक वक्त में अच्छे दबंग और इस प्रकार के काबिल अफसर रहे, जी। जी। उसका भी एक अभाव महसूस किया गया है पिछले कुछ समय में, उसका भी एक फर्क पड़ा है। उसके बावजूद अगर ये दावा है कि 3 साल बेमिसाल, तो ठीक है, अब चूंकि राजनीति है, राजनीतिक लोग हैं, वो अपने दावे करते हैं। कैसे देखते सतीश जोशी जी, आपकी 3 साल बेमिसाल आपकी नजर से कैसे? और एक बहुत बड़ा कांटों भरा ताज भी मानती हूँ मैं तो पुष्यमित्र भार्गव के लिए, भले ही वे वेल एजुकेटेड सुशिक्षित रहे, परंतु उनके सामने चट्टान की तरह कैलाश विजयवर्गीय जैसा एक बड़ा नाम वो महापौर रहे। उमा शशि शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया, कृष्ण मुरारी मोघे ने राजस्व कैसे इकट्ठा होता है ये सिखाया, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने स्वच्छता की ऐसी एक इमारत तैयार कर दी कि वो विरासत में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मिली है पुष्यमित्र भार्गव को। तो आपकी नजर से कैसे 3 साल बेमिसाल? इसको इस नज़रिए से देखना पड़ेगा कि जब हम किसी राजनेता के असफल होने पे या उसकी कोई बहुत बड़ी गलती के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं कि राजनीति आजकल गंदे लोगों की है, अच्छे लोग आते नहीं हैं, और इंटेलेक्चुअली इस तरह के अभियान बहुत चलाते हैं। पर जब कोई पढ़ा लिखा शिक्षित उच्च न्यायालय में अभिभाषक रहा हो, जिसने राजनीति का ग भी नहीं सीखा हो, और आपका महापौर बन जाए तो हम उससे वही अपेक्षा करने लग जाते हैं जो राजनेता से अपेक्षा करते हैं। तो आलोचना करते समय हम जिस तरह से राजनेता की बात करते हैं और एक इंटेलेक्चुअल जब अपने दायित्व का निभा रहा हो तो हमको उस नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि वो उस तरह राजनेता की तरह पेश नहीं आता है, वो एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी की तरह पेश आता है, एकेडमिक की तरह पेश आता है। आप संतुष्ट हैं आपके नजरिए से? मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि जैसे अभी इन्होंने फर्जी बिल घोटाले का कहा, तो फर्जी बिल घोटाला उजागर भी तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उसके पहले लोगों को मैंने परेशान होते हुए देखा नगर निगम में
आपके जोनल कार्यालयों में किसी को 40,000 का, किसी को 50,000 का, और किसी को तो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के नोटिस आए हुए थे छोटे छोटे मकानों के। जी आज वो सब जीरो हैं और संपत्ति कर का इजाफा भी हुआ है। प्रकाश कर आसानी से लिया जा रहा है, जल कर वसूला जा रहा है, नई संपत्तियों पर संपत्ति कर लग रहे हैं। कई कॉलोनियाँ जो संपत्ति कर के दायरे में नहीं आ रही थी उनको दायरे में लिया गया है। जी। तो एक व्यक्ति जिसको अपनी कार्यों की ब्रांडिंग करना आती हो, उस राजनेता के रूप में पुष्पमित्र भार्गव अपनी इमेज नहीं बना पाए हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ नहीं किया तो कुछ तो किया है। सफाई में हम फर्स्ट आते थे, उनके कार्यकाल में भी सफाई में फर्स्ट आ रहे हैं। राजेश जैसा आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा बोला कि पहले दमदार अधिकारी हुआ करते थे। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब पुष्पमित्र भार्गव सत्ता में आए, महापौर की कुर्सी मिली, शहर के प्रथम नागरिक बन करके उभरे, तो सबसे बड़ा संघर्ष उनका अधिकारियों के साथ ही रहा। जुएल साहब, जितना हमने देखा कि पहले ये रहा कि प्रतिभा पाल से सेटिंग नहीं हो पा रही है, अच्छे से सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। उसके बाद हर्षिका सिंह के साथ भी वही चीज रही, और हम तो आज तक भी वही देख रहे हैं कि शिवम वर्मा और महापौर पुष्पमित्र भार्गव के बीच वो तालमेल नहीं है जो पूर्व के समय में मनीष सिंह और मालिनी गौड़ के बीच में देखा जाता था। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और ये बात मैंने व्यक्तिगत रूप से महापौर को कई बार कही है जी। और बीच में उन्होंने ठीक भी किया था अपने आप को। मेरा ही सुझाव था उनको, मेरी सलाह थी जी। उनको। मैंने समझाया था कि आप अधिकारियों के साथ में अगर लगातार संघर्ष करोगे, आप हर MIC के अंदर आप अधिकारियों को टारगेट पे लोगे या कमिश्नर को आप टारगेट पे लोगे, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे जी। क्योंकि नगर निगम में इतने समय का मुझे अनुभव है नगर निगम का। मालिनी गौड़ के अगर आपने कार्यकाल का आपने उदाहरण दिया जी। तो मालिनी गौड़ इसलिए सफल हो पाई कि उनके साथ में मनीष सिंह का एक नाम जुड़ा हुआ था, जी। है ना। इस शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में बिल्कुल मनीष सिंह ने जो योगदान दिया जी। उसको कोई भुला नहीं सकता। आज ये जो पूरा सर्कस खड़ा किया नगर निगम ने, जी, जो स्वच्छता का जो पूरा सेटअप है जी। और जिसके कारण अभी लगातार, आपको एक बात बताऊं तथ्य में जी। कि सफाई तो कई शहर करने लगे आजकल। जी। हम लगातार पिछले 3 या 4 बार से नंबर 1 इसलिए आ रहे हैं कि जो सेटअप खड़ा किया है कचरे का सेग्रीगेशन करने का, कचरे को अलग अलग प्रोसेस करने का, कभी कचरे से खाद बन रही है, CNG बन रही है, अलग अलग जो चल रहे हैं प्लांट जो लगे हुए हैं यहाँ पर, इस प्लांटों की बदौलत हम लगातार नंबर 1 आ रहे हैं। और ये सारे प्लांट जो है ये मनीष सिंह साहब ने लगवाए थे अपने उस समय में। और आपको एक और बात बताऊँ मैं कि जब ये महापौर और इनकी टीम आई, प्रतिभा पाल से इनका विवाद हुआ, उसकी उन्होंने लिखित में शिकायत तक करी, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक उन्होंने लेटर लिखे, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने उन्हीं के अंदर, जो जिसके कारण प्रधानमंत्री ने इंदौर के प्लांट की सराहना की थी। बिल्कुल ठीक बात। बजट जो पेश हुआ जिसमें आपका केंद्र सरकार का, उसमें इंदौर के गोवर्धन प्लांट का उन्होंने उदाहरण दिया जी। तो मैंने महापौर को उस दिन फोन लगा के बोला कि आपने तो पत्र लिखा था इसके खिलाफ और आप तारीफ कर रहे हो इसकी, तो पलट गए फिर अपनी बात से वो कि नहीं, वो मेरा आशय ऐसा नहीं था, ये नहीं था। तो आप अगर देखोगे कि उनके 3 साल के अंदर वो लगातार संघर्ष करते रहे। सतीश जोशी जी, सर की बात को आगे बढ़ाएंगे, जेल साहब की बात को, जो उन्होंने अधिकारियों का कहा, हम तो ये भी याद दिलाना चाहेंगे जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तभी ये महापौर बन करके आए पुष्पमित्र भार्गव जी, और ये माना जा रहा था कि ये शिवराज गुट के नहीं है, इसीलिए इनकी सुनी नहीं जा रही है। पर भाग्य ऐसा चमका कि 1 और 1 11 हो गए, नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में मिल गए कैलाश विजयवर्गीय। तो ये तो माना जा रहा था कि अब तो 1 और 1 मिलकर के 11 हो जाएंगे और अब पुष्पमित्र भार्गव हर बॉल पे सिक्सर लगाएंगे। नहीं तो वो हो भी रहा है। अब जैसे आप बताएं कि विकास तो हो रहा है, लेकिन वो दिखता इसलिए नहीं है कि जो मुख्य सड़कें शहर की वो तो पहले से बनी हुई हैं, अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं। 1500 किलोमीटर की सड़कें हैं उन्होंने शहर के आंतरिक एरियो में बनाई है, जो छोटी छोटी गलियों में। आप भी अभी चले जाइए, आप पश्चिम दिशा में चले जाइए, पूर्वी दिशा में चले जाइए, आप महालक्ष्मी नगर जाइए, आप सुदामा नगर जाइए, आप चंदन नगर जाइए, आपको कोई ना कोई सड़क खुदी हुई मिलेगी। जो वो इसलिए खुदी हुई मिलेगी कि नई बन रही हैं। तो अब शहर फैल गया है। पहले 20 लाख का शहर था, आज 35 लाख का शहर है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च होता था, अब बजट 3 गुना 4 गुना हो गया है। काम करने वाले ठेकेदार जो नामिनेट से बहुत सारे लोग ब्लैक लिस्टेड भी किए गए हैं इस कार्यकाल में। तो काम हो रहा है, क्वालिटी काम होने की भी जवाबदारी निगम प्रशासन की है। सतीश जी, ऐसा कौन सा काम आपको लगता है कि जो महापौर पुष्पमित्र भार्गव विरासत में दे करके जाएंगे अगले महापौर को? सबने कुछ ना कुछ दिया। मतलब हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उन्होंने मजबूत और बड़ी चौड़ी सड़कें दी जिससे शहर सुंदर दिखने लगा। उमा शशि शर्मा ने अच्छे उद्यान दिए जो आज भी हम याद करते हैं। कृष्ण मुरारी मोघे आए तो उन्होंने राजस्व कैसे इकट्ठा किया जाता है ये विजन दिया, और मालिनी गौड़ ने स्वच्छता की क्रांति लाए।
तो पुष्पमित्र भार्गव के लिए आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी सौगात इंदौर को देकर के वो जब जाएंगे? आए थे तो उन्होंने दो बात कही थी जी कि एक तो इंदौर का पश्चिमी क्षेत्र बड़ा उपेक्षित रहा है, जी तो मैं इसको श्रमिक क्षेत्र जैसा बना दूंगा। मतलब उनका कहना था कि 2 नंबर क्षेत्र जैसा मैं इसको बना दूंगा। जी तो तकदीर अच्छे हैं उनके कि 1 नंबर पश्चिमी क्षेत्र में विधायक भी कैलाश विजयवर्गीय आ गए, जो जी। नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। जी और कैलाश विजयवर्गीय से उनको एक चीज़ सीखनी चाहिए जी कि जब वो महापौर थे तो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे विरोधी थे। दल के जी, मुख्यमंत्री होने के बाद इतना अच्छा तालमेल था उनका जी। कि दिग्विजय सिंह और वो आपस में गुरु चेले थे। जी जी कैलाश जी कहते थे कि दिग्विजय सिंह मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो इस तरीके से तालमेल बनाना, अपना बनाना और काम करना। और जहाँ तक 3 चीज़ें जो उन्होंने बोली थी जी कि मैं तालाबों का सफाई कराऊंगा, जी कुएं बावड़ी साफ करूंगा, उस दिशा में थोड़ा बहुत काम दिख रहा है। जी और तीसरी बात जो उन्होंने सबसे अच्छी कही थी कि नदियों की सफाई करूंगा जो कहाँ अटकी हुई है, और ड्रेनेज सिस्टम ठीक करूंगा। जी। इस दिशा में काम तो होते हुए दिख रहा है, जी। पैसा बहुत लगता है, सेंटर से भी लाना है, स्टेट से भी लेना है, जी। खुद के बजट को भी और विस्तार देना है। अब वो कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, पर कैलाश जी से ये सीखना चाहिए कि एक प्रतीक काम जरूर करना चाहिए। जी। जैसे हम पितृ पर्वत की बात करते हैं, रोज़ शाम आप 5-6 बजे चले जाइए, आपको सैकड़ों लोग वहाँ पर जाते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से कोई एक ऐसा काम करें कि लोग उनको आगे याद रखें। जी जल साहब, कैसे देखते हैं, यातायात का भी एक बहुत बड़ा विषय था। जब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब पुष्पमित्र भार्गव के नाम की घोषणा हुई थी तो उनके मुख से एक चीज़ सुन के बहुत मतलब खुशी महसूस हो रही थी, जब उन्होंने बोला था कि मैं ट्रैफिक को बहुत अच्छा करना चाहता हूँ और नंबर 1 बनाना है यातायात में, क्योंकि स्वच्छता में तो हम नंबर 1 थे ही। तो ये तो सभी को पता था कि ये तो एक धरोहर है जिसे मेयर साहब संभाल के रखेंगे। पर जब यातायात का विजन उनका सुना था, मैंने भी सुना था, तो बहुत मन को संतुष्टि मिली थी कि अब शहर यातायात में भी नंबर 1 हो जाएगा, कुछ तो बेहतरी हो पाएगी। आपको लगता है कि उसमें कुछ हद तक सफलता मिली है या पूरी तरीके से फेल रहे 3 साल में? देखिए, यातायात में तो असफलता उन्होंने खुद ने स्वीकार करी, महापौर जी ने अभी जी कि हम यातायात में अधिक काम नहीं कर पाए। अभी आपको पता होगा कि हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी चल रही है जिसमें उनको न्यायमूर्ति के रूप में भी बनाया गया है। जी और लेकिन यातायात का विषय ऐसा है कि वो कोई 1 दिन या 2 दिन का विषय नहीं है जी उसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग से लेके उसे बहुत सारे काम उसमें करना है जी क्योंकि शहर भर में विकास कार्य भी चल रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, फ्लाईओवरों का काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, ड्रेनेज लाइनें डल रही है, जी तो खुदाई भी साथ में हो रही है, टाइम भी लगेगा उसमें। लेकिन पुष्पमित्र भार्गव को कम से कम जो अभी नया तो अच्छा कुछ काम कर रहे हैं वो कि वो नगर निगम को एक आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हाईटेक भी बना रहे हैं। जी जैसे उसमें मोबाइल ऐप का इस्तेमाल है जी या डिजिटल एड्रेस वाला एक अभी एक वो कंसेप्ट लेके आए हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है जी। तो इस प्रकार के 3-4 नवाचार जिसको हम बोल सकते हैं कि उन्होंने किए हैं। अब सवाल ये है कि उसमें सफलता कितनी मिलती है। जी ऐसा नहीं हो कि केवल घोषणा हो जाए वो जी कि भाई आज आपने घोषणा कर दी कि आपने मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया, आपने डिजिटल एड्रेस का आपने एक नया वो लेके आ गए, पर इस पर ईमानदारी से कितना अमल होता है। और कम से कम उनको 2 साल बचे उनके कार्यकाल जी। तो जो 3-4 उन्होंने नवाचार किए हैं जो उनको वो खुद स्वीकार करते हैं उस पर उनका फोकस रहना चाहिए कि हाँ जाते जाते कम से कम वो अपने 5 साल के ऐसे 4-5 काम बता सके जी। जो शहर उनको याद रखे। 2020 के बाद सतीश जोशी जी हमने देखा कि नगर निगम को पीली गैंग, वसूली गैंग, इस प्रकार के नामों से बुलाने लगे लोग और लोगों के मन में एक नफरत का भाव मैंने तो देखा, शायद आपने भी देखा होगा कि नगर निगम के कर्मचारियों के प्रति, नगर निगम के अधिकारियों के प्रति एक आम जनमानस के हृदय में एक नफरत का उबाल पैदा हो गया। आज हम देखते हैं कि नगर निगम के कर्मचारी को अगर कोई चांटा मारता है तो आम आदमी ताली हो जाता है, उसे बहुत मजा आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अवैध वसूली जो होती है जी, एक तो पार्किंग के नाम पे होती है, छबड़ी वालों के नाम पे होती है, ठेले वालों के नाम पे होती है, और भी कई तरीके हैं जिस तरह से होती है। तो आम आदमी जब परेशान होता है तो उसको ये लगता है कि कोई तो उसकी बात करे। तो जब कोई एक आदमी भीड़ में से उठा के एक लप्पड़ मार देता है किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, तो उसको लगता है कि हमारी बात कर रहा है, तो उसको अपने आप सपोर्ट मिलने लग जाता है। तो प्रशासन में अनुशासन, जैसे मनीष सिंह की बात इनने की, सफाई में हम कभी सफल नहीं हो सकते थे अगर मनीष सिंह ने एक समानांतर सफाई व्यवस्था खड़ी नहीं की होती और उनको ये धौंस नहीं दी होती कि आप सबकी नौकरी चली जाएगी, मैं प्राइवेट काम करा लूँगा। तो वो जो प्रशासन में सफाई का काम करने वाले लोग थे नगर निगम के, वो स्वयं सुधरे, उनने काम को ईमानदारी से लिया। तो अधिकारी को सख्त होना पड़ेगा।
जोशी जी कैसे देखते हैं काजल की कोठरी मानती हूँ मैं नगर निगम को, जो साबुत निकल जाए वो अपने आप में योद्धा है। पुष्पमित्र भार्गव को क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि 3 साल कार्यकाल के हो गए हैं और मैं मानती हूँ कि 1.5 साल अभी और है, क्योंकि 2-4 महीने हम आचार संहिता का मान लें और उसमें काम कर नहीं पाएंगे। तो नगर निगम कारपोरेशन ये सब गली मोहल्ले की राजनीति है। बिल्कुल ठीक। और काजल की कोठरी तो और बिल्कुल है, भ्रष्टाचार के क्योंकि आरोप लग जाना और बहुत कमाई कर ली, बहुत कमीशन मार लिया, ये क्या बेहद है, सामान्य है। पार्षद से लेके तो महापौर तक सबसे लोग उम्मीदें करते हैं जी। और छोटे कर्मचारी से लेके बीट इंचार्ज से लेके जी। तो नगर निगम कमिश्नर तक सबकी अलग अलग भूमिकाएं बटी हुई हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति वास्तव में काजल की कोठरी है जी। और नगर निगम उससे बड़ा कीचड़ है। जी। अब इसमें से जो जितना साफ कोई सुथरा राय निकल दे जाए, दीजिए पुष्पमित्र भार्गव जी को सीधे। मैं आपको उनको एक ही सुनता राय दूंगा रहूंगी। कि जी। एक तो वो एक बौद्धिक अधिकारी से बाहर निकलकर राजनेता बने जी। और एक सख्त राजनेता बने, जी। उनके साथ सख्त प्रशासन हो जी। और अनुशासन में नीचे तक के कर्मचारियों को ले आए तो नगर निगम से भी काम लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सख्त प्रश्न आप दोनों से बारी बारी से उत्तर चाहूंगी कि बारिश कैलेंडर के मौसम के साथ बदलते हर साल होती है, जो पुराने मेयर थे उनके समय में हुई, ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसी साल मेयर, इस बार जो मेयर है उन्हीं के साथ हो रहा है। पर हमने कभी नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पूर्व अध्यक्ष खुद ही बाल्टी से पानी निकाल रहा हो। देखिए, पानी भरने की समस्या जहाँ तक है, अगर एक साथ बारिश होगी तो पानी सब जगह भरेगा। जी, वो तो बॉम्बे में भी बरसता है, दिल्ली में, सभी बड़ी सिटीज में हमने देखा। जी, वाशिंगटन में था इस बिल्कुल ठीक बार। बात है। जी। क्या नहीं है, जी। सवाल ये है कि उसका ड्रेन कितनी जल्दी होता है, जी। उसका व्यवस्था क्या है। कैलाश शर्मा जी की जो आपने बोला कि पानी अपने घर में उनके भर गया, निकाल रहे थे, वो उसका वीडियो भी वायरल हुआ। जी। वो खैर अपनी जगह राजनीति के हिसाब से वो ठीक है, उसकी आलोचना भी हम कर सकते हैं। जी। पर उससे बड़ा सवाल ये कि तो इस बार तो बारिश ही नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो इस बार मतलब या तो अभी समझो कि चलो उनको कम से जो जितने नगर निगम के लोग जी। हैं, जी। जी। उनको पब्लिक की गालियां कम खानी पड़ कम खानी पड़ रही है। है। वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा है। जी। 2-4 बारी पानी बीच में गिरा था, बिल्कुल ठीक बात है। तो जिसमें वाटर लॉगिंग हुआ था। अभी तो हम रोजाना इंतजार कर हाँ, इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो। वाटर लॉगिंग होगा, उससे भी हम निपट लेंगे, भुगत लेंगे, कोई दिक्कत जी। नहीं है। पर कम से कम बारिश तो हो जानी चाहिए। तो ये समस्या एक है। नहीं, बारिश तो हर साल होती थी पर इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता था। बारिश तो हर साल गिरती थी, जल भराव भी होता है, परंतु इस कदर भाजपा के किसी नेता को बाल्टी से पानी निकालते हुए हमने नहीं देखा। तो क्या ये केवल काउंटर था पुष्पमित्र भार्गव के लिए या फिर से सुर्खियों में आने की कोशिश की जा रही थी? ऐसा नहीं है, वो जी। पहले भी इस प्रकार की चीजें रही है। जी। मेरे ख्याल से बिहार में तो शायद वहाँ के डिप्टी सीएम को घर छोड़ के निकलना पड़ा था बाहर। जी। जब ये पानी भर गया था। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। कुछ समय पहले की बात, शायद 2 महीने पुरानी, के पानी गिरा था वहाँ पे। तो ये सब ठीक है, ये तो एक व्यवस्था का एक पार्ट है। विजय सिन्हा को हाँ, अपना हाँ, उसमें अभी वही हुआ था। वो नहीं, शायद क्योंकि सड़क के गड्ढे पहले भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था कि पहले सड़क बना दो, फिर ड्रेनेज की लाइन के लिए वापस से सड़क को खोद दो, फिर नर्मदा की लाइन के लिए वापस से सड़क को खोद दो। ये वो व्यवस्था है जो मैं तो काफी सालों से देख रही हूँ। जसकीता से ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा है जो पुष्पमित्र भार्गव के कार्यकाल में हो रहा हो। मैंने वही बोला ना कि जी। नगर निगम का काम ऐसा है कि वो उसको तारीफ भी मिलेगी, जी। साथ में गालियाँ भी खानी पड़ेगी। जी। दोनों तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि सुबह उठने से लेके रात के सोने तक एक आम आदमी का सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है नगर निगम से। सही बात। आज वो कलेक्टर कार्यालय है या इंदौर विकास प्राधिकरण है जी। या सेल टैक्स है या जितने भी सरकारी दूसरे डिपार्टमेंट है, वहाँ उसका बहुत लिमिटेड काम रहता है। लेकिन नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पर हर आदमी का वास्ता पड़ता है। जी। उसमें नेता भी शामिल हैं, मीडिया भी शामिल है, शहर के उद्योगपति से लेके शहर का आम आदमी, कार्यकर्ता, सब शामिल है। जी। तो नगर निगम से अपेक्षाएं भी ज्यादा रहती है लोगों की। जी। वो अपेक्षाएं जो है वो किसी अन्य डिपार्टमेंट अन्य विभाग से नहीं रहती। जी। तो नगर निगम को हमेशा, मैंने क्या बोला कि वो एक तलवार की धार पे चलने वाली स्थिति है। जी। और कांटों का ताज है, जो कि पुष्पमित्र भार्गव पहन के घूम रहे हैं। वो उसको अपने 5 साल के कार्यकाल में शहर को क्या सौगात देके जाते हैं, उनको शहर किस रूप में याद रखेगा। एक जरूर सलाह उनको मैं देना चाहूँगा आपके माध्यम जी। से, जी। कि वो थोड़ा सा एक पब्लिसिटी वाला जो माइंड है, जी। जो उनके लोग करते रहते हैं कि साहब वो बिल्कुल विजनरी है, ये है, जी। वो है, उसको अपनी जगह ठीक है, क्योंकि नेता है तो पब्लिसिटी आदमी करेगा ही करेगा अपनी। जी। उस पर थोड़ा सा उनका मतलब फोकस रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर साथ में कुछ एक मैदानी ठोस काम जी। पर भी उनका उतना ही फोकस मतलब रील से ज्यादा रियल पे फोकस हो। हाँ, जी। रील से ज्यादा, जी। मतलब रील से ज्यादा रियल पे फोकस ज्यादा जी। रहे। जी।
वो आपने उनको सही बात बोली, जी तो उसके थोड़े से परिणाम अच्छे मिलेंगे और उनके लिए फायदेमंद है वो। जी इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा जी आपको जी कि जनता को अभी कई लोग उससे, मैं चूँकि मैं भी अखबार खबर लिखता हूँ तो मुझे कई लोग फ़ोन लगाते हैं, साहब ये समस्या ये है। उनको मैं दो टूक उनसे पूछता हूँ कि आपने वोट किस पे दिया था। अभी पिछले कुछ चुनाव में अगर आप देखोगे जी कि जैसे चुनाव हुआ, नगरीय चुनाव, निगम का चुनाव हुआ, निगम के चुनाव में भी जनता ने सड़क, बिजली, पानी या जो उनकी ड्रेनेज समस्या उस पर वोट नहीं दिया। जी एक गड्ढा खड़ी थी अजमेर के अंदर जी जिसमें कि उसको मार दिया था, उसको हाँ वो काट दिया युवक था। को जी तो जी वो टेलर को मार दिया दो जी दिन पहले सुनियोजित तरीके से वो वीडियो चलाया गया जी और नगर निगम चुनाव में उसके नाम पे वोट मांगे जी गए कि आप खतरे में हैं। जी तो जब जनता ने जब वोट ही नहीं दिया सड़क, बिजली पे, जी ड्रेनेज पे, मैं भी इसी बच्चों जगह के मैं भी मामले में फिर आपको ऐड अधिकार कर क्या बिल्कुल बनेगा? ठीक बात है, यही मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि आपने विकास के नाम पर वोट दिया ही कब? आप विकास के नाम पर तो वोट चाहते ही नहीं, आपको तो फ्री की रेवड़ी क्या मिल जाएगी। फोकस उसी पे रहता है, जो बेहतर और बेहतरीन प्रलोभन दे पाएगा वोट उसी के नाम होगा। तो जनता भी तो लालची है। जब उनको लगता है कि आम जनता के बीच में ये स्वर उभर रहा है कि किसी को लाडली बहना के नाम पे चाहिए, किसी कंप्यूटर के नाम से चाहिए, किसी को स्कूटी के नाम पे साइकिल, चाहिए, किसी को लैपटॉप, साइकिल के नाम पे जी, चाहिए, जी। किसी को फीस माफ के नाम पे चाहिए। तो ये अलग अलग जो हम फ्री बीज जिसको कहते हैं जी, आजकल, जी। नया लैंग्वेज है मीडिया में जी। कि फ्री बीज के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि 20 साल से जो नीतीश कुमार जी फ्री बीज में सपोर्ट नहीं करते थे कि मैं ये तो कभी तो करूँगा ही नहीं, आज अब आसन्न चुनाव बिल्कुल हारते ठीक बात है। देखकर जी। उनको भी उसी रास्ते आना जी, पड़ रहा बिल्कुल है। ठीक बात। तो जनता की अपेक्षा तो हमेशा फ्री की ही है। जी। आपको फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, संपत्ति कर में छूट मिल जाए, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगे और उससे बड़े खुश होते हैं हम लोग। तो फिर ठीक है, फिर आप ना गड्ढों की शिकायत करिए, ना पानी भर जाने की शिकायत करिए और फिर ये भ्रष्टाचार का पानी आप उलीसते रहिए अपने घर में जी से। जी सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न आप पूछना चाहेंगे, आप दोनों से जवाब चाहेंगे। बदरंग इंदौर कितना खूबसूरत लग रहा है आप लोगों को, जिस होर्डिंग के लिए बोला जाता था कि मैं मेरे जन्मदिन पर होर्डिंग मत लगाना। देखिए, होल्डिंग पोस्टर की राजनीति जो है वो चल रही वर्षों से और नेताओं को बड़ा आसान लगता है ये सब चीज़ें, ये इससे पब्लिसिटी जो है उनको मिल जाती है। जी आपने मनीष सिंह की बात करी, मैं इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताऊँ कमलनाथ जी का। जी जब वो मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि मेरा खुद का भी एक भी होर्डिंग शहर में नहीं लगेगा। जी आप देखोगे कि जब कमलनाथ इंदौर आते थे या कोई कार्यक्रम होता था कांग्रेस का, तो पूरे शहर में कोई होर्डिंग नहीं लगते थे। हाँ। संजय शुक्ला के निकाल दिए गए थे, लगे हुए होर्डिंग निकाल तुरंत दिए। निकले थे। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए क्या है कि जब तक आप ऊपर से कुछ चीज़ें नहीं शुरू होगी। जी महापौर जी ने जरूर बोला कि मेरे होर्डिंग नहीं लगे, पर उन्होंने अभी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा था जी तो उन्होंने बोला कि मेरे होर्डिंग वैध लगे हुए हैं, जी मतलब जहाँ पर परमिशेबल है, जहाँ पे जी निगम मतलब अवैध होर्डिंग नहीं है। उनके अवैध होर्डिंग नहीं जी, है। जी। अब वो वैध अवैध है तो मुझे नहीं पता कि जी, उनके होर्डिंग कहाँ जी। लगे थे, वो वैध लगे थे अवैध लगे थे। जी पर मेरा अभी उनको मैंने परसों भी एक बात बोली कि 1000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आप केवल इससे कमा सकते हो, विज्ञापन से, जी। होर्डिंग विज्ञापन से, क्योंकि इंदौर कमर्शियल सिटी है। बिल्कुल ठीक बात है। आप 1000 करोड़ का जो टोटल आपकी जो इनकम है नगर जी, निगम की आज जी। की तारीख में, संपत्ति कर से, जल कर से और तमाम अलग अलग मतों से, मैंने कहा 1000 करोड़ रुपए केवल आप पब्लिसिटी से कमा सकते हो, विज्ञापन होर्डिंग से, अगर आप इसको ढंग से कर दो तो। जी वो बिल्कुल सख्ती से कि किसी का होर्डिंग भी नहीं लगेगा, अवैध बिल्कुल नहीं लगेगा। जी पर इसके लिए थोड़ा सा इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश सरकार की भी हो, उसमें बैठे जो हमारे मुख्यमंत्री जी से लेके, मंत्री जी से लेके जो तमाम लोग हैं, वो इस प्रकार के डायरेक्शन दें, निर्देश दें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी अधिकारी की उसकी मजाल नहीं है कि वो हटा जी। लें या हटवा लें। नगर निगम में तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ बिल्कुल क्योंकि वहाँ ठीक पर बात। वैसे अधिकारी बचे जी नहीं हैं जी जी कि जो इस प्रकार की सड़कों पर उतर के लड़ सकें, विरोध कर सकें या जी। वो कर सकें। तो इसमें कम से कम थोड़ा सा एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के मामले में। और मैं महापौर जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि शहर को बदरंग होने से बचाएं। जी जी सतीश दादा, मतलब मैंने भी देखा कि साल महीनों बीत जाते हैं, कार्यक्रम हुए पर होर्डिंग जस के तस बने बने लटके के लटके रहते, नेताजी नहीं उतरते हैं। आपको ध्यान होगा, राजेश जी को तो ध्यान होगा कि जी। इस होर्डिंग के पीछे एक बार मैं आमरण अनशन पे बैठा था प्रेस क्लब में, जी जी और ये मुझे आश्वासन दिया गया था खास करके उनके कि शहर में जब हम प्रवेश करते हैं जी तो किधर जाना है वो सब दिशा सूचक जो रहते हैं, मोहल्ला सूचक रहते हैं, उसके ऊपर लगा देते थे। जी तो लोग भटक जाते भटकते थे। थे। तो उस इशू को लेके मैं आमरण अनशन पे बैठा था और ये आश्वासन मिला था कि अब इन पे नहीं लगेगा और जो लगेगा उस पर दंडित होंगे। जी जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, शहर में कोई पहली बार मंत्री बना है तो उसके प्रवेश पे, पहले आगमन पे बड़े बड़े बोर्ड
होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं, इससे उनकी राजनीति चल रही है। और अभी आप इंदौर प्रेस क्लब के चुनाव लड़ोगे जी, तो वहां भी देख लेना आप कितने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगेंगे। 3 साल और पर साफ 10 में से सुथरा बना कितने दें, अंक बस। राजेश जोयल साहब, 3 साल 10 में से कितने अंक देते हैं आप आपके एंगल से? क्योंकि प्रदेश पत्रकारिता में एक मजबूत किला हैं आप और आपके किस्से भोपाल के गलियारों तक गूंजते हैं, तो 10 में से कितने अंक आपके नजरिए से? नहीं, मैं तो 50-50 दूंगा। जी, ये अभी तो आधा कार्यकाल बाकी हुआ है। आधा जी काम थोड़ा बाकी जी है। जी जी तो अंक देने का काम तो फिर जनता जनार्दन को छोड़ देना जी। चाहिए कि वो आकलन करे। हम तो पत्रकार हैं, तो वोटर भी हैं सर, शहर के जिम्मेदार वोटर भी है। हम लोग खबर लिखने से पहले मतदान करने जाते हैं, मैंने आपको देखा है कि आप सूरज की पहली ठीक है, किरण से जाते हैं ठीक है, वोट देने। मतलब जी नगर निगम का काम अपनी है कि ठीक है। जी मेरे हिसाब से तो कम 5 नंबर तुमको मिलना जी चाहिए। जी आधा काम बाकी है। मैं ये चाहूंगा कि कम से कम जब कार्यकाल खत्म हो इस परिषद का, जी तो वो कम से कम आपके ही यहीं पर हम स्टूडियो में बैठे हैं जी जी और हम 8 अंक 9 अंक और 10 अंक तक दे सकें। जी। इस प्रकार की व्यवस्था हमको शहर में दिखे। सतीश दादा, 10 में से कितने अंक आपके अभी ये नजरिए से? 6 मंथली की एग्जाम है जो पास कर ली है उनने। जी जी जी। अब वो एनुअल मतलब एग्जाम के लिए आप अपनी संतुष्ट हैं, तैयारी मतलब करें और आप मेरिट में संतुष्ट आए। हैं। बस जी जी यही जी। उम्मीद करता हूं। चलिए, तो नगर मित्र सुंदर चरित्र पुष्य मित्र भार्गव के 3 वर्षीय कार्यकाल पर यह था हमारा विशेष संवाद। एक नए चेहरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच और नए विचार के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ।